हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस समय ग्रुप थ्योरी में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कुछ थ्योरम बताई गई थी, एक थ्योरम और ले रहे हैं, इसको समझिए आप। ये कह रहे हैं कि इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, जी के दो सब ग्रुप हैं एच और के, ठीक है। तो देन एच के यानी प्रोडक्ट एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच के जो है वो जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच, कम्यूटेटिव है ना। एच के और के एच आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आपको ये फिर थ्योरम जो है दो बार प्रूव करनी पड़ेगी, एक बार सीधा एक बार उल्टा। कैसे? एक बार हम एच के को सब ग्रुप ले लेंगे कि लेट एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन वी प्रूव एच के इज इक्वल टू के एच। फिर कन्वर्सली क्या करेंगे, लेके चलेंगे एच के इज इक्वल टू के एच लेके चलेंगे, है ना। लेट एच के इज इक्वल टू के एच एंड वी आर टू प्रूव एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स की थ्योरम आपने पढ़ी है अभी तक वो इसमें सब यूज होंगी, उसको यूज करके ही ये थ्योरम जो है प्रूव की जाएगी। तो चलिए प्रूव करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हम प्रूफ क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जो है ये लेके चलें कि एच के जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक। तो आप जानते हैं एक थ्योरम ने आपको बताया था अभी कि इफ, है ना, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये आपको हमने फर्स्ट थ्योरम बताई थी कॉम्प्लेक्स में कि अगर एच जो है वो जी का सब ग्रुप है तो एच इनवर्स एच के इक्वल में होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सब ग्रुप है, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपने एज्यूम किया है ना। तो होगा क्या बताएं, तो हो जाएगा एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के, सेम थिंग है ना। एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, हियर एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के, सेम थिंग हो गया। और आपने यहाँ पर भी थ्योरम पढ़ी है एच के इनवर्स, एक थ्योरम यहाँ भी पढ़ी है कि एच के आर सब ग्रुप ऑफ जी देन, है ना, एच एंड के आर द सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपको थ्योरम बताई गई है एच के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, रिवर्सल लॉ है ना, रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, के इनवर्स एच इनवर्स इज इक्वल टू एच के, फिर के इनवर्स एच इनवर्स, क्योंकि एच और के पहले से दिया गया है कि ग्रुप सब ग्रुप है जी के, तो एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो हियर के इनवर्स इज इक्वल टू के, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच के। तो आपको देखिए ये प्रूफ हो गया है ना। आप चाहें तो ओ आर करके लिख सकते हैं एच के इज इक्वल टू के एच। तो एक पार्ट इसका जो है वो आपने प्रूफ कर दिया कि एच के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी देन एच के इज इक्वल टू के एच, ये सीधा हो गया। अब हम इसका रिवर्स यानी इसका कन्वर्स चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे कि एच के जो है वो के एच की इक्वल है, तो प्रूफ कीजिए एच के जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसे आप पहले कॉपी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप लगा सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पर जो हमने के इनवर्स एच इनवर्स बराबर के एच कर दिया है, यहाँ लिख देंगे कि एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी देन एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, के इनवर्स इज इक्वल टू के। हर चीज़ का रीजन यहाँ पे लिख दिया गया है।
ठीक है, तो इसे आप कॉपी करें। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं है ना, जरा से भी चूकेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कॉपी करिए, फिर इसका कन्वर्स पार्ट बताते हैं। देखिए कन्वर्सली, ठीक है, लेट एच के इज इक्वल टू के एच। हमने जो है एच के इज इक्वल टू के एच ले लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसे नंबर 1 भी कर दें, क्योंकि यूज करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, तो एच के इज इक्वल टू के एच एंड टू प्रूव दैट एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच के जी का सब ग्रुप होगा, है ना, एच के प्रोडक्ट। तो आपने थ्योरम अभी इसके पहले ही थ्योरम पढ़ी है कि अगर वहाँ पे अगर एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है और एच उसका सब ग्रुप है, तो एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच पढ़ा है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, लेट, है ना, या एस बी ए, ये जो है एक थ्योरम का स्टेटमेंट दे रहे हैं, बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी एंड एस इज ए सबग्रुप ऑफ जी if and only if S इनवर्स इज इक्वल टू S। ये थ्योरम आपने पढ़ी है ना, अभी जो पिछली थ्योरम ने बताई थी तो उसमें यही बताया था। जहाँ पे S वहाँ पे हमने H लिखा था, तो S भी ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप G एंड S इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ S इनवर्स इज इक्वल टू S। अब ये हम केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या सब ग्रुप दिया है, S जो है वो सब ग्रुप है, तो S की जगह पे यहाँ पे कौन आ रहा है, HK। तो हम यहाँ पे HK को सब ग्रुप ले लेंगे। HK को सब ग्रुप दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, ये लेके चलेंगे, कैसे देखिए। और यहाँ पर आपको HK इज इक्वल टू KH पहले से दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इट इज सफिशियंट टू शो दैट क्या HK और HK इनवर्स इज इक्वल टू HK। आप ठीक HK इन प्लेस ऑफ S देखिए, है ना। तो S अगर G का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी। तो हम HK को सब ग्रुप कहना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा। तो हमने लिख दिया इट इज सफिशिएंट टू शो दैट HK इनवर्स इज इक्वल टू HK। अब आप ये प्रूव करके दिखाएं, है ना, ये प्रूव नहीं हुआ, ये प्रूव करके दिखाएं, सफिशिएंट टू प्रूव है ये। तो ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर आगे हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो ये थ्योरम का, ये जो थ्योरम ने कही थी उसका स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, और ये यूज करेंगे जो आप लेके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसका LHS ले लेंगे और RHS को दिखाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो HK जो है वो G का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक। तो ये सब थ्योरम आप ध्यान रखेंगे तभी कर पाएंगे, ऐसे नहीं। अब यहाँ देखिए ना, HK इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, HK, और यहाँ पर वही प्रॉपर्टी से, है ना, H और K सब ग्रुप है, तो जाएगा K इनवर्स
एच इनवर्स, है ना। यहाँ लिख देंगे कि सिंस एच के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स और एच इनवर्स, सब कुछ थ्योरम में है और सभी थ्योरम आपको बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब के इनवर्स से ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर एच के इनवर्स एच इनवर्स, है ना। तो ये बाई एसोसिएटिव, बाई एसोसिएटिव लॉ ये ले लेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि सिंस के इज ए सब ग्रुप देन के इनवर्स इज इक्वल टू के, है ना। तो आपका ये के इनवर्स नहीं, के इनवर्स सॉरी के इनवर्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि एक थ्योरम आपको हमने और बताई थी पिछली, ये के इज ए सब ग्रुप, आप जी लिख दें चाहे रहने दें, सब ग्रुप ऑफ जी, देन के इनवर्स इज इक्वल टू के। तो बताओ ये क्या लिखेंगे आप, ये लिख देंगे एच के और एच इनवर्स, ठीक है, एच के एच इनवर्स ये हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एच के को क्या लिख दें, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा के हो गया, मान लीजिए ये इससे जो है के हो गया इस उससे थ्योरम से। अब आपने फ्रॉम वन एच के इज इक्वल टू क्या देखा, के एच, ये हम लेके चल रहे हैं ना, फ्रॉम वन एच के इज इक्वल टू के एच। तो हम इस एच के को के एच लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तब ये एच इधर आ जाएगा इसके पास और फिर एच एच इनवर्स बना लेगा, ऐसे सेटिंग है इसकी। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे के एच और ये बन जाएगा एच इनवर्स, ठीक है। ये चलते हैं। अब बाई एसोसिएटिव क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा के और एच एच इनवर्स, एच एच इनवर्स, तो सेम थिंग, वही सेम कंडीशन, तो क्या लगा दोगे, ये हो जाएगा के एच, क्योंकि सिंस एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, यही जो यहाँ पर है वैसे यहाँ भी है, जैसा है ना, यहाँ पे एच भी सब ग्रुप है जी का, तो एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, जैसे हमने के को लिखा था वैसे एच को लिख दिया। अब ये के एच हो गया, लेकिन हमको चाहिए एच के, तो फिर नंबर वन से, है ना, फ्रॉम वन इसको लिख देंगे एच के, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये एच के और एच के इनवर्स, एच के इनवर्स इज इक्वल टू, तो एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के, मीन्स एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये हमने पहले से टारगेट बना दिया था, चाहो तो एक बार फिर से लिख सकते हो कि देयरफॉर एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हेंस प्रूव, ठीक है, ये है। तो एक थ्योरम आपकी ये प्रूव हो गई। अब थोड़ा सा अगर माइंड कंसंट्रेट करें अलग से, तो आप देखें कि इसमें एच के इज इक्वल टू जो के एच हमने लिया था, ये क्या है, एक अबेलियन प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर जी अबेलियन ग्रुप हो जाए, सोचिए अलग से कि जी अगर अबेलियन ग्रुप हो जाए तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एच के जो है वो जी का सब ग्रुप हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ एच एंड के आर द सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी एंड जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, देन एच के इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो जहाँ पे हमने अबेलियन कहा, जी को अबेलियन कहा, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो गई कि एच के इज इक्वल टू के एच वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है, ये है। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम एक स्टेटमेंट अभी वहाँ पर लिख देते हैं अबेलियन के लिए, इसे कॉपी करिए। ठीक है, देखिए एक बार हल्का सा रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने टारगेट बना दिया था कि एच के और एच के इनवर्स का प्रोडक्ट एच के लाना है, तो हमने एल एच एस उसका ले लिया और फिर ये एच के इनवर्स को हमने क्या लिख दिया, के इनवर्स एच इनवर्स। अब देखो ये के और के इनवर्स एक साथ हैं, तो इसको हमने ब्रैकेट लगा के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से के इनवर्स कर दिया। फिर के जो है जी का सब ग्रुप है, तो के इनवर्स इज इक्वल टू के होता है, थ्योरम है, हम नहीं लिख रहे हैं। आप कभी गलती से यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिख देना, जैसे ज़्यादातर क्या करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आई हो गया, ई हो गया, ऐसा मत लिखना, है ना, ये सब नहीं। यहाँ पे के एक जो है सब ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स है, तो के इनवर्स इज इक्वल टू के, ये आपने प्रूव किया है। तो देखिए के इनवर्स इज इक्वल टू के, देख रहे हैं ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती से
कैपिटल आई लिख दिए, मान लीजिए ध्यान ना दीजिए मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आई लिख दिए, ऐसा ऐसा मत करिएगा। ये के हो गया। अब हमने एच के को एक साथ ले लिया और एच के को एक साथ लिया तो आप एच के इज इक्वल टू के एच लेके चल ही रहे हैं, तो एच के की जगह पे हमने के एच कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब जैसे ये के और एच इनवर्स कुछ बना नहीं पाएगा, तो हमने इसको के एच किया तो ये एच एच इनवर्स एक साथ आ गया। अब फिर से एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, हर चीज़ का रीजन यहाँ पे लिख दिया है। अब ये के एच हो गया, लेकिन हमको तो एच के चाहिए, तो उस ऑर्डर को हमने नंबर 1 से फिर यूज किया एच के, तो के एच पे एच के लिख दिया। और पहले से हमने टारगेट बना लिया था कि एच के इज, अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है तो एच के भी जी का सब ग्रुप होगा, यानी एच के इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो गई, इसका मतलब ये थ्योरम हर तरह से प्रूव हो गई है। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़िए इसको। अब देखिए उसी की एक कोरोलरी हमने लिख दी जो भी हम आपको समझा रहे थे अबेलियन के लिए ना, इसको ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ एन अबेलियन, ध्यान दीजिएगा अबेलियन ग्रुप जी, यानी जी कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप लिए गए हैं एच एंड के, तो कह रहे हैं देन एच के यानी जो प्रोडक्ट है इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे देखिए जो अबेलियन प्रॉपर्टी लिखी गई है, इसका मतलब ये एच के इज इक्वल टू के एच को हाइड कर दिए हैं, ये छिपा दिए हैं, एच के इज इक्वल टू के एच नहीं लिख रहे हैं, है ना, के एच। और तो एच के इज इक्वल टू के एच ना लिख के बल्कि क्या लिख दिया वहाँ पे? अबेलियन लिख दिया है। तो अबेलियन अगर ग्रुप है तो आप डायरेक्ट एच के को जी का सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम उसी का कोरोलरी है, आप कर सकते हैं, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब एक छोटा सा फार्मूला है आर्डर पे, है ना, जैसे एच के सब ग्रुप है जी का, तो उसका आर्डर हम कैसे लेते हैं वो आप ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, जी के यानी ग्रुप जी के 2 फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, है ना, इनफाइनाइट नहीं, ये ध्यान रखिएगा, तभी आर्डर डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं आर्डर ऑफ एच के, आर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू होता है आर्डर ऑफ एच, फिर इसका बाइनरी कंपोजिशन है आर्डर ऑफ के, ये बाइनरी कंपोजिशन ध्यान रखने हैं, और ये आर्डर ओ है, और अपान आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये ध्यान रखना। एक फार्मूला काम करता है कि अगर आपको एच के जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर लेना है, जबकि एच और के दोनों क्या हैं? फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं जी के, तो अगर आप एच के यानी प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लेक्स का उसका ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आप एच का ऑर्डर लीजिए, फिर जो भी बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड हो वो, फिर वहाँ पर ऑर्डर ऑफ के को बाइनरी कंपोजिशन से ऑपरेट करके फिर एच इंटरसेक्शन के निकालिए और उसका ऑर्डर निकालिए। और आप जानते हैं एच और के अगर 2 सब ग्रुप हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। तो एच इंटरसेक्शन के का भी ऑर्डर निकालिए, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ एच के मिल जाएगा। एक छोटा सा फार्मूला है ना, प्रूफ पढ़ना चाहे आपके बुक में मिल भी जाएगा, पढ़ें। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ा रहे थे अभी आपको बता रहे थे, ये कॉम्प्लेक्सेस पे था, यानी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। तो अब इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि किसी लेक्चर में दूसरा टॉपिक शुरू करने में आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, क्या बताएंगे? साइक्लिक ग्रुप्स, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।